हेलो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने आपको समझाने के लिए दशमलव के घटाव कैसे आप करेंगे, दशमलव संख्याओं के घटाव कैसे करेंगे, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखिए, अगर दशमलव के ऐसे घटाव आते हैं आपको, तो आप इसको कैसे अच्छे से समझ पाएंगे, ये देखिएगा। बेसिक बिगिनर्स के लिए है दोस्तों, बेसिक लेवल से हम इसको करा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इसको आप देखिएगा। मान लीजिए हमने एक लिया है कि 0.91 माइनस 0.124, इसको हमको इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको घटाने के लिए दिया गया है 0.91 माइनस 0.124, ये हमको घटाना है, ठीक। ध्यान से देखिए हम इसको कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम चाहें तो यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं इसको। कोई यहाँ पे हमने ज़ीरो अपनी तरफ से बढ़ा दिया, ठीक। अब ये आसानी से घट जाएगा। तो अब यहाँ पे ज़ीरो हमने बढ़ाया, मतलब कि ये हो गया, यहाँ से एक उधार आएगा, ये हो गया 10, ठीक है। 10 में जब हम 4 निकालेंगे तो हमारा आ गया कितना, 6 आ गया, ठीक है। ये 6 आ गया, ये आप समझ गए। इसके बाद यहाँ 1 था, एक उधार गया, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ से एक उधार आएगा, फिर ये बन गया कितना, 10। 10 में जब हम 2 निकालेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 8, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे अब कितना बचा है, 8 बचा है। 8 में हम 1 निकालेंगे तो उत्तर यहाँ हो गया 7, ठीक है। तो 786, और ये दशमलव इसके नीचे है, तो इसके नीचे हम दशमलव ऐसे लगा देंगे और इसको 0 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये संख्या 7.786 हमारी ये संख्या आ गई घटाने के बाद, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी घटाने के लिए आपको घटाव करने के लिए आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे, इस वाली संख्या को दशमलव के बाद नीचे दशमलव लिखेंगे, और उसके बाद जो जो संख्या जैसे जैसे इसके नीचे है उसी हिसाब से आपको लिखना है। जैसे दशमलव के नीचे हमने दशमलव लिखा, और जिस दाहिनी बाईं तरफ जो भी संख्याएं जिस स्थान पे रहेंगी हमको वहीं पे लिखना रहेगा। अब एक एग्जांपल और देखिए इसमें, जैसे हमने एक एग्जांपल से और इसको समझाने की कोशिश करी है। ये है हमारे पास एक संख्या 12.81, इसमें से हमको कितना घटाना है, दशमलव यहाँ पे है, इसके हम नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर इसके बाद 2, 4 और 1 है ना, तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो दशमलव जहाँ रहेगा उसके बाद से ही हम लिखेंगे दाहिनी और बाईं तरफ, ठीक है। इस तरफ दाहिनी और बाईं तरफ उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अब 12.81 माइनस 1.24, हम इसको देखिए घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1 में से तो 4 घटेगा नहीं, हमको यहाँ पे उधार लेना पड़ेगा, तो ये 11 हो गया। 11 में जब हम 4 निकालेंगे तो 7 हो गया, 7 4 11 होता है, ये 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है दोस्तों, बचा है 7। 7 में जब हम 2 निकालेंगे तो आ गया हमारा उत्तर 5, ठीक है, ठीक। इसके बाद दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 हम निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 तो पहले से ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दशमलव का घटाव। इसी तरीके से जब आप और भी संख्याओं का घटाव करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मायने ये नहीं रखता है कि कौन सी संख्या ऊपर है, कौन सी नीचे है, इसके सामने कुछ है, इसके बाद में कुछ है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि 91 के बाद कुछ नहीं था, और नीचे दशमलव 1 2 4 ऐसे अगर आगे भी रही होती तो हम इसके बाद में 0 बढ़ाते हुए इसको घटा सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन या फिर ये दशमलव का जो घटाव है, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल लेके आप अपने आप ऐसे एग्ज़ाम्पल लेके आप अपने हिसाब से
उसको घटाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।